हाँ 40। लाओ एक पुस्तक दे दो जल्दी से। ऑन है ना? यस। इलस्ट्रेशन नंबर 43। अरे 3 है ना? मैंने आपको कल कह ही दिया, 4 फीचर चलेंगे बस, ठीक है। और एक एक में 3 और दे रखे हैं। फुल ऑन प्रैक्टिस मोड पे है अभी अपन लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 43 का पार्ट 1। रवि लिमिटेड ने 800 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपये का था, 7.5 पेड। 800 शेयर हमने क्या किए? फॉरफिट। था कितने का? 7 का। तो पेडअप कितने थे? लेकिन 7 बच्चों कॉल्ड अप नहीं बोला, पेडअप बोला है। पेडअप कितने थे? अब एक सुर में बोलो, अगर पेडअप 7.5 थे तो नॉट पेडअप कितने होंगे? हाँ, तो ये बात कोई लिखने की ज़रूरत थी? फिर भी इसने लिखी है क्योंकि ये तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, लेकिन तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम उससे भी बड़े वाले हो। चलो देखो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं दी। कितने की फाइनल कॉल दी? 2.5 की। इसमें से अब 600 शेयर फॉरफिट में से 600 शेयर क्या हो गए? री इशू हो गए। और आगे के अंडरलाइन कर लो, इन सच अ वे, ऐसे री इशू हुए कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले गए। तो ये री इशू कितने में हुए ये तो नहीं बताया, ये तो नहीं बताया कि री इशू कितने में हुए, लेकिन ये बोला री इशू होने के बाद 2100 रुपये किस में चले गए? नहीं, हमारे साथ अब आंख में चोली खेलेगा। क्या खेलेगा? लेकिन हम इसके झांसे में आने वाले नहीं है। हम अपने बेसिक्स के ऊपर स्ट्रक रहेंगे। ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। घबराने का नहीं है। आस्था बिल्कुल, भगवान में पूरी आस्था रखना। चलो ढल लो इनको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या नहीं दी? फाइनल कॉल नहीं दी, तो नीचे आएगा 2 शेयर, और जो पैसे दे दिए 2 शेयर। अब शेयर कैपिटल में तो कितने शेयर है? 800 है ना, और एक 10 का है, 8000। फाइनल कॉल 2.5 रुपये की, 800 इंटू 2.5 2000। और 4 फीचर में कितने आएंगे? ठीक है। हाँ बारहवें भाई देख ले, इधर देख रहा है? ये हो गया पूरा। अब इनको क्या करेंगे अपन? री इशू। अब री इशू करेंगे तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। री इशू कितने में करा ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि नीचे शेयर कैपिटल आएगा, ये तो पता ही है। अब अगर डिस्काउंट पे किया है तो यहाँ 4 फीचर आएगा, और प्रीमियम पे किया है तो SPR आएगा, लेकिन हमें नहीं पता अभी। लेकिन ये तो पता है कि ऊपर बैंक आएगा, नीचे शेयर कैपिटल आएगा। जो पता है वो तो लिख दे। अब लास्ट एंट्री हम ये करते हैं, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये कितने से होगी? 300 से। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी पूरी हो गई, ये हमारी पूरी हो गई। ये एंट्री हमारी पूरी नहीं है, कोई बात नहीं, इसके नंबर कट जाएंगे। 3 में से 2 नंबर तो आएंगे, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। चलो इधर देखो, नहीं खनगिरी नहीं, फीस पूरी दी है, पूरा बताओ। चलो, आपने ये पता है कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो पैसा जाता है जो शेयर दोबारा री इशू होते। जो शेयर री इशू नहीं होते वो पैसा कैपिटल रिजर्व में। सामने देखो, अब आपके पास 6000 शेयर थे 4 फीचर में, और आपने फॉरफिट किए थे 800, और री इशू किए हैं 600। ये डिवाइड तो अपन रोज करते हैं, तो इससे अपन को पता चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए। अपन तो ऐसे ही डालते हैं ना, तो देखो कितना जाना चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 6 कट गया, 8 कट गया, ये 4 बार और ये 3 बार। 4 की टेबल में 60 आएगा 15 बार। 15 को 3 से करोगे कितना आया? ये आया ना, देख लो एक बार, ये आया। लेकिन ये मेरा भाई तो कह रहा है 2100 ही गए। तो अगर ये कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व में 2100 ही गए हैं, तो मतलब 2400 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो अब यहाँ पे अपन लोग भरेंगे, शेयर फॉर फीचर में कितने डालेंगे? शेयर कैपिटल में तो पूरे 10 ही जाते हैं। 600 शेयर 10 रुपये का एक है, 6000। तो बैंक में चले जाएंगे कितने? 3600, 3600 बैलेंसिंग फिगर से। तो बैंक कैसे आया है? बैलेंसिंग फिगर से। एक बार वापस समझेंगे। पहले हमने जो एंट्री नॉर्मल हो सकती थी वो करी, ये एंट्री नॉर्मल हो सकती थी ये करी,
उसके बाद हमें ये पता है कि जब हम री इशू करते तो ऊपर बैंक लिखते हैं, नीचे शेयर कैपिटल लिखते हैं, वो भी हमने लिख दिया। अब हम यहाँ आके अटक गए क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि शेयर कितने में री इशू हुए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके सॉल्व तो करें, कहीं तो पहुँचेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम कैपिटल रिजर्व में जो पैसा डालते हैं वो वाला डालते हैं जो शेयर री इशू होते हैं। तो ये जो मैंने डिवाइड किया है, मुझे एक सुर में बोलो, याद पहली बार किया है क्या मैंने डिवाइड? हाँ, ये डिवाइड तो रोज कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो डिवाइड करना आता है मुझे कि 6000 अगर 800 पे है तो 600 पे कितना होगा? 4500। तो जब 4500 आ रहा है डिवाइड करके, तो कैपिटल रिजर्व में भी 4500 जाना चाहिए ना हमारा। 4500 क्यों नहीं जा रहा? ये तो कह रहा है ना 2100 जाएंगे। इसका मतलब 2400 रुपये का हमने क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा। और एक बार ये पता चल गया कि 2400 का डिस्काउंट दिया है, तो शेयर कैपिटल में तो पूरे 10 ही जाते हैं। 600 शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो शेयर कैपिटल में चले गए 6000, 6000 कैपिटल में चले गए, 2400 डिस्काउंट में चले गए, तो 3600 किस में जाएंगे? बैंक में। तो बैंक बैलेंसिंग फिगर से आया है। बैंक कैसे आया है? ठीक है, एक सवाल का जवाब देना बहुत सिंपल है। 600 शेयर मैंने 3600 में दिए हैं, 600 शेयर मैंने 3600 में दिए हैं, तो एक शेयर कितने में दिया है? 6 रुपये में। कितने में दिया है? और डिस्काउंट कितना दिया है मैंने? 4 रुपये का, क्योंकि क्रॉस टैली कर लो, 2400 का डिस्काउंट है और 600 शेयर है, तो 2400 को 600 से करेंगे तो 4 रुपये आएंगे। 4 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो अगर ये आगे ये भी पूछता कि बताओ शेयर कितने में री इशू हुआ है, तो बता देना 6 रुपये में हुआ है। कितने में हुआ है? देख लो एक बार, 3600 आ रहा है ना। पार्ट 2 करते हैं इसका, पार्ट 2 भी है ना इसका। चलो पार्ट 3 भी है, वो भी करना है कौस्तुभ शर्मा। और आज किस किस ने व्रत रखा है यार? एक बार हैंड रेस तो कर दो, रोज़ बता दिया करो मुझे। अरे कल तो 3-4 थे, आज एक भी नहीं है। एक है छोटा वाला, बड़ा वाला, मतलब वो जैसे कौस्तुभ सुबह ही खा लेता है ना, सुबह रख के रात को खाएंगे। कौस्तुभ आज नहीं रखा, थक गए, थोड़ा थक जाएंगे। क्यों, डांडिया में जाना है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 43, ठीक है, 43 का पार्ट 2, 43 का पार्ट 2 पढ़ो। हमने 800 शेयर फॉरफिट किए हैं वापस से। 800 के पीछे पड़ गया ये हाथ धो के। 800 शेयर क्या किए हैं? एक कितने का था? 10 का। कॉल्डअप कितने थे बच्चों? कॉल्डअप 7.5 थे। एक बात बताओ, जब आपने कॉल्डअप ही 7.5 रखे हैं तो कोई 10 दे सकता है क्या आपको? कॉल्डअप ही 7.5 है। और मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कॉल्डअप का क्या प्रभाव आएगा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में। देखो अब आगे, 7.5 में से 2.5 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल थी 2.5 रुपये की, वो नहीं आई। उसमें से 600 शेयर हमने 7.5 में ही री इशू कर दिए वापस। अरे नहीं, 6 में करे हैं 7.5 पेडअप, 600 को हमने क्या कर दिए? री इशू। कितने में करे हैं? 6 में। लेकिन पेडअप कितने रखे हैं? 7.5। इसका मतलब अभी समझाऊंगा 2 मिनट में। और वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन की समरी बना लिया करो, ये बहुत इजी रहता है। अभी बीच में 3-4 साल तक तो क्या हुआ था, 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन दे ही नहीं रहा था CBSE। ये ऐसे 3 दे रहा था 8 नंबर में, ये ऐसे 3 A-B-C। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। 8 नंबर में 3 आ रहे थे बस, फॉरफीचर री इशू, फॉरफीचर री इशू, फॉरफीचर री इशू, खत्म। चलो धर लो इनको। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या पैसे नहीं दिए? 2 शेयर, बस फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, और जो पैसे दे दिए 2 शेयर फॉरफीचर। रांचो सामने देख ले बेटा। अब कितने शेयर है? 800। शेयर कैपिटल में कितना जाता है? फेस वैल्यू का कॉल्डअप। इसी दिन के लिए तैयार किया है आप लोगों को, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू तो 10 था, लेकिन कॉल्डअप 10 लिखूं 7.5 लिखूं? क्या बात है। 800 इंटू 7.5 करो, 7 8 56, और 7 इंटू 0.8 इंटू 0.5 4, तो 56 और 4 6000 आएगा। कितना आएगा? 6000। और फर्स्ट कॉल में 2.5 रुपये, तो 800 इंटू 2.5 2000, और इधर आएंगे बैलेंसिंग फिगर से। किससे? पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री धर लो इनको, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस लाइन का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। री इशूड फॉर 6, पेड अप 7.5। एक्चुअली हमने क्या करा,
बेटा बेटा यहाँ देखो, हमने क्या करा, उससे लिए तो 6 लेकिन पेड अप 7.5 माने, 1.5 का डिस्काउंट दिया। पेड अप 7.5 क्यों माने, ताकि हमने पुराने वाले शेयर में भी कॉल्ड अप 7.5 ही रखे थे, तो हमने री इशू में भी 7.5 रखे। इसका पीछे का मेरे को लगता है रीज़न ये रहता होगा कि कंपनी ये सोचती होगी कि दूसरे लोगों को 7.5 में ही दिया है तो इनसे भी आज 7.5 ही लो, ताकि जब नॉर्मल लोगों से 2.5 रुपये की कॉल मंगाएंगे तो इनसे भी उसी समय 2.5 मंगा लेंगे। आज इनको 10 में देंगे ना तो ये कहेंगे कि साला सेकेंड हैंड चीज़ हमें 10 में चेप रहे हो, और जो नॉर्मल शेयर है उनसे तो 7.5 ही मंगाए हैं, क्योंकि आपके शेयर का कॉल्ड अप कितना चल रहा है अभी 7.5। तो सो दैट कि ये शेयर इस शेयर के साथ सिमेट्री में फिट बैठे, इसलिए हमने ये भी कॉल्ड अप कितने रखे, 7.5। समझे क्या बोला मैंने, एक बार फिर बोलता हूँ। देखो ये 800 शेयर जो मैंने फॉरफिट किए हैं ये मेरे नॉर्मल शेयर्स में से ही होंगे। हो सकता है मैंने इशू 8 लाख किए थे, 80,000 किए थे, 1 लाख किए थे, उनमें से ये 800 है, और उसमें से 600 मैंने किसी को री इशू कर दिया। तो जिसको री इशू करे मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया मैं कॉल्ड अप अभी 7.5 ही रख रहा हूँ, ताकि जब नॉर्मल लोगों से मैं 2.5 रुपये की कॉल मंगाऊंगा तो तेरे से भी उस समय 2.5 रुपये ले लूँगा। आज तेरे भी कॉल्ड अप में 7.5 रख रहा हूँ, हाँ, लेकिन दे तेरे को 7.5 में नहीं रहा हूँ, दे तेरे को कितने में रहा हूँ, 6 में। तो तेरे को 1.5 रुपये का क्या दे रहा हूँ मैं, डिस्काउंट। अब यहाँ हमारी एंट्री में चेंज आ जाएगा, डिस्काउंट दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो होती ही है। आप हमेशा शेयर कैपिटल में 10 रुपये डालते हो, अब 10 मत डालना, क्योंकि कॉल्ड अप कितने हैं, सिर्फ 7.5, तो 7.5 डालना। 600 इंटू 7.5 करो, 6 7 42, और 6 इंटू 0.5 3, 42 और 3 45, और लिए 6 में है तो 6 इंटू 6 36, और यहाँ आएंगे। अगर आप यहाँ गलती से 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते तो 600 इंटू 10 आप यहाँ लिखते 6000, और 6000 में यहाँ 3600 जाता तो डिस्काउंट ज़्यादा आ जाता, फिर सब गलत हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और अब कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी अच्छा था। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इधर देखो कैपिटल रिजर्व में कितना जाता है, फॉरफीचर में कितने रुपए थे, 4000। कितने थे, 4000। कितने शेयर पे थे, 800 शेयर पे। तो 600 शेयर पे कितने होंगे, डिवाइड बाय 800 इंटू 600, 2 0 से 2 0। 8 की टेबल में 40 कटेगा 5 बार, 5 6 30, 3000 आएगा। कितना आएगा, डाल दूँ 3000, नहीं, डिस्काउंट माइनस करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया है, 3000 में से 900 गए, कितने जाएंगे, चेक करिएगा, जा रहा है। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट पढ़ रहा हूँ, अगर काम का लगा तो करेंगे, अगर सेम लगा तो फिर अगले आ जाएंगे। 400 शेयर है, 10 रुपये है, 8 कॉल्ड अप है। इस बार भी कॉल्ड अप 8 है, जिसमें से सामने वाले ने 6 दिए हैं। भैया 8 में से 6 दिए हैं तो 2 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। और नेक्स्ट इसमें से 300 रीइशू हो गए 7 रुपये में, लेकिन इस बार फुली पेड अप लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो। इसका सी पार्ट करते हैं। 400 शेयर है 10 का, लेकिन कॉल्ड अप कितने हैं, 8 है, और पेड अप कितने हैं, 6 है। कॉल्ड अप 8 है और पेड अप कितने हैं, 6। आगे इसमें से 300 शेयर रीइशू हो गए। 300 क्या हो गए, कितने में रीइशू हुए, 7 रुपये में, और 7 रुपये के आगे लिखा हुआ है फुली पेड अप। अब देखो इधर धर लो पहले तो इनको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। क्या पे नहीं किया, 8 में से 6 दे दिए तो 2 रुपये पे नहीं किए। कॉल इन अरियर। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ नहीं बोला ना, तो आपको कल भी बोल दिया था कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ना बोले तो फिर आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, और जो पैसे आ चुके हैं शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। फेस वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप कितना है, 800 इंटू 4 करो 3200। कॉल इन अरियर में 2 रुपये जाएंगे, 400 इंटू 2 800, और ये कितने बचे अब 24। अब री इशू करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, 7 रुपये में दे रहा हूँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि 7 में दिया है 8.5 पेड अप, इस बार लिखा है 7 में दिया है फुली पेड अप।
फुली पेड अप मतलब इस बार पूरे 10 की चीज़ है, इस बार 7.5 कॉल्ड अप। तो इस बार जो पिछले बार उसने सिमेट्री बिठाई थी कि पहले वाले 7.5 है तो अभी भी 7.5 रखूँ, इस बार ऐसा कुछ बोला पहले वाले कितने में भी थे, अभी वाले तो 10 के ही है, फुली पेड अप है मतलब। और आपसे मैं 10 पूरे मांग भी नहीं रहा, आप तो मुझे सिर्फ कितने दे दो, 7, आप 7 दे दो, मैं फुली पेड अप मान लूँगा। इसका मतलब सामने वाले को 3 रुपये का, सामने वाले को 3 रुपये का डिस्काउंट। तो अब देखो कितने शेयर है, 300 इशू है, 300 को 10 से करो 3000 और 7 में दिया है, तो 300 को 7 से करो 2100 और 3000 में से 2100 गए 900 का डिस्काउंट है। और लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में डिवाइड होके जाएगा, कितने हैं फॉर फीचर में 2400, कितने शेयर पे, उसमें से कितने दिए हैं 2 शून्य से 2 शून्य गई, 4 से ये गया 6 बार, ठीक। ये डिवाइड कर लेते हो ना आप, तो 1800 में से डिस्काउंट कितना दे दिया 900, तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे चेक करिएगा ज़रा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आए। ये एक क्वेश्चन में 3 पार्ट करे हमने। 4 फीचर का जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं 4 फीचर ऑल पुख्ता होता जा रहा है, एकदम परफेक्शन आता जाएगा। एक और देखो 44 गोल्डन जुबली ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है, एप्लीकेशन पे 3 आने हैं, अलॉटमेंट पे 3 आने हैं, कॉल पे 2 आने हैं और सेकंड कॉल पे भी 2 आने हैं। पैसे सारे आ गए, एक्सेप्ट सारे पैसे आ गए, एक्स जिसके पास 100 शेयर थे, वाई जिसके पास 200 शेयर थे, जेड जिसके पास 300 शेयर थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए। और आगे देखो कंपनी फॉरफिटेड, कंपनी ने सारे शेयर क्या कर लिए फॉरफिट, और इसमें से 200 शेयर क्या कर दिए री इशू कर दिए। कितने में री इशू करे हैं 2% डिस्काउंट पे, पिक्चर बन गई इसमें सारे शेयर फॉरफिट हुए हैं लेकिन सारे री इशू। अब मैंने आपको कहा था सुनो इधर मेरी तरफ देखो, अगर सारे री इशू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे री इशू ना हो तो मैंने आपको कहा था 4 फीचर की एंट्री अलग अलग करना। इसने सारे री इशू कर दिए, अरे सारे फॉरफिट कर लिए लेकिन सारे री इशू, लेकिन इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि इसने बताया नहीं है कि 200 किसके री इशू हुए हैं, सिर्फ ये बोला है 200 री इशू हुए। अब इसमें से ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, सी। याद है एक चीज़ बताई थी मैंने उस दिन, ये मैंने तुम्हें कहा था ओडी के गोयल सर आए थे, एक टीचर ने कहा था क्वेश्चन में गलती है, 4 फीचर की एंट्री पास नहीं करी है, पूरी स्टोरी सुनाई थी आपको। इसमें देखो इसने कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करी होगी, कैश बुक बनानी है लेकिन कैपिटल रिजर्व की एंट्री वैसे भी नहीं करता, 4 फीचर अकाउंट में भी नहीं करी होगी। 4 फीचर में देखो कैपिटल रिजर्व में डाले क्या पैसे, नहीं डाले ना, क्योंकि डाल ही नहीं सकता मैं। आप सुनो इधर, 100 शेयर अलग फॉरफिट कर रहे हो, 200 अलग फॉरफिट कर रहे हो, 300 अलग फॉरफिट कर रहे हो, और आप री इशू सिर्फ 200 कर रहे हो। तो ये 200 जो री इशू करे आपने, ये इसमें से भी हो सकते हैं, ये इसमें से भी हो सकते हैं, ये 100 इसमें से 100 इसमें से, या हो सकता है पूरे इसमें से ही हो, 300 में से ही 200। एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैन बी मेड, सो इट्स not possible for me or for you to pass the entry of capital reserve। इससे हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास, अब जब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास नहीं करनी तो मैं 4 फीचर भी एक साथ ही कर लूँ। मैं 4 फीचर भी अलग अलग क्यों करूँ, ए के अलग, बी के अलग, सी के अलग, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो पास ही नहीं हो सकती। टेबल बनाने का बताया था कल, टेबल बना लेंगे। देखो इधर इलस्ट्रेशन नंबर 44, बड़ी सिंपल टेबल है, यहाँ देखो ये पर्टिकुलर, कितने कितने की एप्लीकेशन, और ये तो और सिंपल है। शेयर कितने हैं, ए के, बी के, सी के, वस्तु खड़ा हो जाए, 1 मिनट खड़ा हो जाए जल्दी, इस टेबल को पढ़ दे। क्या करूँ सबसे पहले, यहाँ 300 आएगा, कैसे 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 3 300। अब सबको ही सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बैठ जाए, 100 को 3 से करेंगे, फिर 200,
फिर इसको भी करेंगे, फिर इसको भी करेंगे। जतिन खड़ा हो जा। अब इस टेबल में क्या करूँ? व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? फॉरफिट तो दे रखा है ना, 100, 200, 300। ये बोल किसने पैसे नहीं दिए, वो पढ़ते हैं। बैठ जाओ। एक्स ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे कर दी, तो इसने सेकंड कॉल पे, तो मैंने कहा था स्टार लगा दो। अब बी में इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी, तो इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। फिर सी में इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है, तो इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं करी। सिमरिता यहाँ देख, अब मेरी अगली स्टेप क्या होगी? तेज बोल। एक अमाउंट रिसीव का कॉलम बनेगा और एक अमाउंट, यहाँ आएगा अमाउंट रिसीव, यहाँ आएगा अमाउंट नॉट रिसीव। सिंपल है टेबल। अब रिसीव कौन से है जिस पे स्टार नहीं है? 900, 600, 300, यहाँ डैश, यहाँ पे 900 और इन दोनों में भी, फिर यहाँ पे 1000, इधर 200, फिर तो सब पे स्टार है, तो डैश 600, 400, 200, 1200। डर लो अब इनको। 4 फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर, टू शेयर, टू शेयर। करनी नहीं है, लेजर बनाना है, डायरेक्ट बनाओ। कैश बुक भी बनानी है, कैश बुक तो बना लेंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे कैश बुक में। पहले ये एंट्री कर लो यार, अब कर दिए मैंने। चलो कितने शेयर है? 100, 200, 300, कितने हैं? 600, और एक 10 का है, 600 इंटू 10, 6000, और इनमें अमाउंट भर दो। अलॉटमेंट पे नहीं आया 900, ये है नॉट रिसीव, 900, 1000, 1200, इनको प्लस करो, 3100, कितने आएंगे? और टोटल भी 2900 ही आना चाहिए। 1800 और 900, 2700 और 200 आगे। अब ये तो ऐसे ही कर दी मैंने। अब इनको रीइशू कितने पे करें हमने? इनमें से 200 रीइशू करें, कितने पे करें हैं? अब ये ना बहुत कमीना है, ये 2% डिस्काउंट बोला है, और बहुत सारे बच्चे 10 रुपये का 2%, 2 रुपये निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 2 ही तो होता है सर। हाँ अबे 20 पैसे होता है। 10 रुपये का 20% होता है 2 रुपये। 10 रुपये का 2% 20 पैसे होता है। क्यों? मज़े आया? कुछ बच्चे, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ 2 रुपये का डिस्काउंट ले लेते। कितने का ले लेते? आस्था लेती ना 2 रुपये। 10 रुपये का 2%, 10 रुपये के तुड़तुड़े कितने आएंगे? 20 पैसे। 10 रुपये का 20% होता है 2 रुपये। 10 रुपये का 2% कितना होता है? 20 पैसे, मतलब 0.2 है ना। 2 लेती, 0.2 लेती। अरे यार रहने दे, 2 ही लेती तू, झूठ मत बोल। कितनी लेती बेटा? झूठ बोल रही है। आर्यन कितने लेता बेटा? ईमानदारी से बता। हाँ तू तो जल्दीबाजी में 2 ही लेता ना। अपन तो मैथ्स से कुछ भी नहीं होता, मैथ्स वैक्स से देख ली मैंने तुम्हारी मैथ्स। तू कितने लेती? हड़बड़ी में नहीं होती तो हमेशा ही हड़बड़ी में लेती है। चलो देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। एंट्री पूछी नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूँ, प्रैक्टिस चल रही है अपनी। शेयर कैपिटल में 200 शेयर है, एक 10 का है, 2000। अब इसका 2% डिस्काउंट है, तो 200 का 2% 40 रुपये होगा। तो बैंक में जाएंगे 1900, कितने जाएंगे है ना। और या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ कि 0.2 का डिस्काउंट है और 200 शेयर है, तो 200 इंटू 0.2 कर लो,
पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, जीरो से जीरो हटाओ, 20 इंटू 2 40, कैसे भी करो यार, 20 पैसे का डिस्काउंट है, खत्म बात। कितना डिस्काउंट है? 2% डिस्काउंट है, तो 2000 का 2% 40 रुपये होता है, 2000 का 20% 400 होता है। 400 मत ले लेना, बस इतनी सी हम्बल रिक्वेस्ट है। कितना लेना? कमाल किताबें, कमाल छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब ऐसे बताता है, ये दिमाग के साथ खेलता है, ये दिमाग के साथ, ये बच्चों के दिमाग को पढ़ चुकी है ये किताब। बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है, ठीक है, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से इस किताब में जमा दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में। एक गलती भी आप उसको आती है कि ये गलती तुम कर सकते हो, तो उसका एक क्वेश्चन बना के डाल देता है। एक उसको लगता है ये गलती, याद है एक क्वेश्चन अपन ने करा था फर्स्ट चैप्टर में, करिश्मा की ड्राइंग वाला, जिसकी वर्ड टू वर्ड सेम थे कि करिश्मा ने 40,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और IOD की रेट है 10%, और नीचे लिखा हुआ था पर एनम। एक में पर एनम था, एक में नहीं था, तो जिसमें पर एनम था उसमें 6/12 करते हैं, और जिसमें पर एनम नहीं था उसमें डायरेक्ट लेना। छोटी सी चीज़ है, उसको भी क्वेश्चन बना के, ऐसे हर चीज़ जहाँ पे गलतियाँ होने के चांस है। चलो लेजर बनाओ, लेजर पहले 4 फीचर का बनाओ। यहाँ देखो 4 फीचर के क्रेडिट में आपने 2900 डाले हैं, तो बाय शेयर कैपिटल आ रहा होगा 2900 आ रहा है। फिर आपने डेबिट में 40 डाले हैं, तो डेबिट में 2 शेयर कैपिटल आ रहा होगा 40 आ रहा है, और बाकी का बैलेंस होगा। कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला, कैपिटल रिजर्व में बोल क्या नाम है, कुशाल, सॉरी, कैपिटल रिजर्व में क्यों नहीं डाला? बोल बेटा, अभी समझाया ना मैंने, क्यों नहीं डाला, जल्दी बोल, बोल अथल। इसलिए नहीं डाला, तो डिवाइड करके डालता हूँ ना उसमें, तो हाँ बराबर जवाब दो। 600 में से 200 रीइशू करे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें 600 में से 200 रीइशू करे हैं। कैपिटल रिजर्व में अपन डालते हैं क्योंकि वो एक जने के थे। इस बार जो 600 शेयर है वो 3 जनों के हैं, ठीक है, 3 जनों के हैं, और उसमें से किसके रीइशू हुए हमें, ठीक है। मैं तो तुम्हें पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना चुका हूँ इस क्वेश्चन की। 70% कोटा के बच्चे तो छोड़ो, टीचरों को ये लगता है कि ये गलत है। सोचो तुम, एजुकेशन सिस्टम हमारा, वहाँ भरे सेमिनार में फजीयत कराई है सबने अपनी, टीचरों ने, बच्चे तो छोड़ो तुम, जिनको ये लगता है क्वेश्चन गलत है, इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री मिसिंग है। भैया होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पता ही नहीं है कि किसके शेयर रीइशू हुए हैं। ये पता है कि रीइशू हुए हैं, लेकिन किसके हुए हैं ये, अभी मैंने कहा 200 शेयर 300 वाले के भी हो सकते हैं, 200 शेयर 200 वाले के भी हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, और पूरे इसके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना। चलो कैश बुक बनानी है। इसमें कैश बुक में तो सिर्फ बैंक की एंट्री आती है, तो बैंक में क्या आता है, आपकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कैश बुक में देखो टू शेयर एप्लीकेशन लिखा होगा, लिखा है 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन के 3 है, देखो 30 लिखे होंगे, प्लीज़ आप, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, 30 लिखे हैं। सेकेंड एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो देखो टू शेयर अलॉटमेंट लिखा होगा, लिखा है। अब यहाँ देखो 10,000 शेयर है, गुरदीप प्लीज़ बेटा प्लीज़, 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट 3 रुपये का है, तो 10,000 को 3 से करोगे 30,000, लेकिन 30,000 में से अलॉटमेंट में 900 नहीं आए हैं, ये टेबल ही हमारे साथ दे देगी, तो 900 हटा लो, 29 100 आ रहे होंगे, आ रहे, दिमाग से होगा, दिमाग से। यहाँ देखो फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, 10,000 इंटू 2 कितने होते हैं, ये 10 कहाँ से ले रहे हो सर आप, पहली लाइन में लिखे हुए हैं, तो 10 इंटू 2 कितने होते हैं। अब यहाँ देखो 20 में से फर्स्ट कॉल के 1000 नहीं आए, तो 20 में से 1000 हटाओ, 19,000 आएगा, देखो आ रहा है। अब आ गया हो यहाँ हो, फिर सेकंड कॉल भी 2 रुपये की है, 10,000 इंटू 2 कितने होते हैं 20,000, और यहाँ 1200 नहीं आए हैं, तो 20,000 में से 1200 हटा लो, 18,800 हो रहे। और एक आपने अभी रीइशू करे थे, तो यहाँ भी बैंक में पैसा आया था, तो फिर आपने क्या करा था, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में टू शेयर कैपिटल आ रहा होगा 1960 से, देखो आ रहा है। कैश बुक वैश बुक तो आधी रात में ही बना लिया करो, नींद में उठ के। कैश बुक कैसे बनती है, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है, और यहाँ तो पैसा आ ही आ रहा है। कंपनी में तो पैसे जाने की बात ही नहीं करी अपन ने, सिर्फ पैसे, या तो ये बात करिए कि पैसा आया है, या ये बात करिए कि पैसा कम आया है, पैसा जाने की तो बात ही नहीं हुई। कहाँ हुई इस चैप्टर में, एक बार हुई थी वो शेयर इशू एक्सपेंस में।
हाँ, जब रिफंड करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ मैक्सिमम जगहों पे पैसे आने की बात करी। तो कैश बुक का डेबिट साइड भरा हुआ मिलेगा आपको। कौन सा साइड? डेबिट साइड। चलो आगे आओ। अब वो शेयर की बात करते हैं जो प्रीमियम पे इशू हुए थे। भैया फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता प्रीमियम से। सामने देखो, मैंने आपको कहा था 4 फीचर की एंट्री आप नॉर्मल करना। बस मैंने आपको 2 बातें बताई थी 4 फीचर वाले लेक्चर में, एक बार रिपीट करना चाहूँगा। 4 फीचर वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें कहा था कि अगर ओरिजिनल शेयर प्रीमियम के हो तो प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो तो 4 फीचर की एंट्री में इग्नोर करना, उसका कोई जिक्र, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हो तो डेबिट होगी। बस इतना याद रखना है आप। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 45, 5000 शेयर से एक 100 रुपये का है और प्रीमियम जो है वो 10 रुपये है। एप्लीकेशन पे 30 है, अलॉटमेंट पे 40 है। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 30। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 40। इसमें 10 रुपये की प्रीमियम है। 10 रुपये की क्या है इसमें? प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे भी 40 है। फर्स्ट कॉल पे भी कितने हैं? 40 40 30, 110 हो गए। 100 का शेयर, 10 की प्रीमियम हो गए ना, 110। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, जितने भी अप्लाई हुए थे पूरा पैसा रिसीव हो गया, एक्सेप्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आई 100 शेयर पे। हाँ, कोई पैसे ना दे तो फिर मज़ा ही कैसे आता है। 100 शेयर पे अलॉटमेंट भी नहीं आई। और एक बात बताओ मुझे, अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आई होगी, क्योंकि अलॉटमेंट में ही क्या है? हाँ, तो अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आई होगी। पढ़ो आगे। सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड प्रीमियम, और ये शेयर फॉरफिट भी हो गए, रीइशू भी हो गए 105 में। यही शेयर क्या हो गए? फॉरफिट। बाद में यही शेयर क्या हो गए? कितने में रीइशू हो गए? अब क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सामने देखो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो सब दे देते हैं। कितने शेयर है? 5000। एप्लीकेशन 30 का है, 5 3 15। सेकेंड एंट्री, बोलते रहो यार, बोलते रहो। कितने से? अब अलॉटमेंट पहले ड्यू करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, क्योंकि प्रीमियम भी है। कितने शेयर है? 5000। कितने का है? 40 का। 5 4 20, 2 लाख। और 40 में 10 रुपये का प्रीमियम है, तो 5000 को 10 से करो 50000, और शेयर कैपिटल में 1.5 लाख। ये हो गया अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, खोलूँ ना खोलूँ? अरे वो तो यार अब अपनी आदत भी नहीं है, तो सीधी कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, 100 शेयर पे अलॉटमेंट के 40 रुपये नहीं आए, तो 100 × 40 4000, तो 2 लाख आने थे, 4000 नहीं आए, तो 196। कितने? 6। कितने? 6। नेक्स्ट, अब कॉल रिसीव करो, अरे कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है। कितने शेयर है? 5000। और कॉल कितने की है? 5000 × 40, 2 लाख। और अब रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब उसने कॉल भी नहीं दी है। कितने शेयर है? 100 शेयर। कॉल भी 40 की है, 4000, तो 2 लाख में से 4000 हटाओ, 1,96,000। धड़ ले इनको, फॉरफिट करूँ इनको? फॉरफिट करें? सुनो इधर, सुनो। इसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी मतलब प्रीमियम भी नहीं दी। जब आप प्रीमियम नहीं देते हो तो 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम भी डेबिट होती है। तो नॉर्मल अपन लोग एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम भी आएगा। और जो पैसे नहीं आए, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर। और एक बात बराबर याद रखना, अगर यहाँ कॉल इन अरियर खोला होता तो यहाँ पे भी फिर कॉल इन अरियर बंद हो जाता। आपका 100 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 100 × 10 1000, और प्रीमियम है आपकी 10 रुपये की। 100 अरे
100 इंटू 10 नहीं है, सॉरी 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100 10,000 और प्रीमियम 10 रुपये की है तो 1,000। और अलॉटमेंट पे नहीं आए थे, यहाँ देखो आपने अलॉटमेंट खोला था 2 लाख से, बंद किया था 196 से, है ना, 2 लाख से खोला कर 196, तो कितने आएंगे अलॉटमेंट में? सेम ऐसे ही कॉल आपने 2 लाख से खोला था, 196 से बंद किया था, यहाँ भी कितने आएंगे? और ये तो बैलेंसिंग फिगर 10 और 1 11, 11 में से 8 गए 3,000 आ गए। देखिएगा फोर फीचर में 3,000 आ रहे हैं। इनको रीइशू कर देता हूँ, रीइशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, देखो दोनों हाथ कढ़ाई में और मुंह घी में। पहले वाले शेयर प्रीमियम पे इशू हुए, फिर उसके शेयर दोबारा फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करके दोबारा रीइशू करे, तो जिसको रीइशू करे वो भी कितने पे करे? प्रीमियम पे करे। देखो बैंक अकाउंट टू शेयर और प्रीमियम पे करें हैं तो SPR सिंपल। कितने शेयर है? 100, कितने में दिए हैं? 105, तो 100 इंटू 105 10,500। कैपिटल में भी 100 आएंगे, 100 इंटू 100 10,000, प्रीमियम में 5, 100 इंटू 5 500, ये हो गया। और अब कैपिटल रिजर्व में डाल दो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू। यहाँ सुनो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे शेयर फॉरफिट होकर रीइशू हो गए। फोर फीचर में कितने थे? 3,000 पूरे के पूरे किस में चले गए? कैपिटल जोन। डिस्काउंट दिया ही नहीं है तो माइनस भी नहीं होंगे, पूरे 3,000 कैपिटल जोन में जा रहे हैं। खत्म। अब आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, एक कमाल की बात सुन लो बस। अभी तो क्वेश्चन काम में नहीं आई है, लेकिन कभी काम में आए तो ध्यान रखना। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था कि जब कोई बंदा अलॉटमेंट नहीं देता तो क्या हम अलॉटमेंट के बाद ही उसे फॉरफिट कर सकते हैं या कॉल तक रुकने की ज़रूरत है? तो आप सब ने बोला था कि कर सकते हैं, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ जाए अगर तो एक बात ध्यान रखना कि उससे हमारे पूरे क्वेश्चन में 2 जगह फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1, अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसे फॉरफिट कर लिए, तो जब मैं फोर फीचर की एंट्री करूंगा तो वो लास्ट में नहीं करूंगा, अलॉटमेंट के बाद ही करूंगा। आ गया है? एक क्वेश्चन आ गया है? हाँ, तो आगे फिर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो वो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करना है। अलॉटमेंट के बाद आप अगर लोग फॉरफिट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अलॉटमेंट के जब आप फॉरफिट करोगे ना, तो आप फोर फीचर की एंट्री में ये तो गलती करोगे ही नहीं कि क्या आता है कॉल्ड अप, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। तो अगर मान लो मैं यहीं पे आपको फॉरफिट कर लूँगा तो कॉल्ड अप तो यहीं तक का है, तो ये 40 और 30 कितने हैं? 70। तो आपने यहाँ जैसे 100 डाले हैं, यहाँ 100 मत डालना, 70, और 70 में भी 10 तो प्रीमियम ही है, तो वो हटा लो। तो कितने डालोगे? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बराबर बताया क्या आता है, फेस वैल्यू का कॉल्ड। तो क्या ये 70 रुपये फेस वैल्यू है क्या? इसमें तो प्रीमियम भी है, प्रीमियम हटा लो तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 60। कॉल्ड अप कितना है? 60। तो कॉल्ड अप लेना है, कॉल्ड अप। तो पॉइंट नंबर 1, अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर की एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 2, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप लेना है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, जिन शेयर्स को फॉरफिट कर लो उनसे कॉल नहीं मंगानी है अब। वेरी गुड, उनसे अब, क्योंकि उनके शेयर जब मैंने अलॉटमेंट के बाद ही धर लिए तो अब उनसे कॉल मंगाने की जरूरत, उनसे कॉल नहीं मंगानी है। चलो कल देखेंगे, बाकी रुक जाओ, एक छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ। 46 तो काट देना है, ICS YCS का है। एक क्वेश्चन करके लाना 47, करके मत लाना, मतलब सिर्फ देख के आना। 47 इलस्ट्रेशन करना तो अनसोल्ड है, और 48 से हम कल करेंगे, 48 से करेंगे, ध्यान रखना। नंबर कौन बताता है कृति को? 47 तक बताना आज। धन्यवाद।